बाबर का भारत आना एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है जिसका प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर गहरा पड़ा। बाबर, जो मध्य एशिया के फरगना, वर्तमान उज्बेकिस्तान का शासक था, ने 1526 में भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके पीछे कई कारण थे, जिनमें राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक पहलू शामिल थे। एक राजनीतिक कारण बाबर का भारत आना मुख्यतः राजनीतिक अस्थिरता के कारण था। भारत के उत्तर में उस समय कई छोटे छोटे राज्य और राजवंश थे, जैसे कि लोधी, राजपूत और अन्य। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी का शासन कमजोर हो चुका था और उनके खिलाफ कई राजाओं का विद्रोह चल रहा था। बाबर ने देखा कि इस अस्थिरता का लाभ उठाकर वह आसानी से भारत में प्रवेश कर सकता है। डू आर्थिक कारण। बाबर के लिए भारत का आर्थिक महत्व भी एक बड़ा कारण था। भारत उस समय व्यापार और समृद्धि का केंद्र था। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी और यहाँ के बाजारों में बहुत संपत्ति थी। बाबर ने अपने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाई। 3 सामरिक कारण। बाबर एक महान सेनापति थे और उन्होंने कई सफलताएं हासिल की थीं। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिकतम तकनीक और रणनीतियों से लैस किया। उनके पास उत्कृष्ट युद्ध कौशल और सैन्य अनुभव था। भारत की विभिन्न राजनैतिक ताकतों के बीच आपसी संघर्ष का लाभ उठाकर वह अपनी सेना के माध्यम से एक मजबूत आधार बनाने के लिए तत्पर थे। 4 सुल्तान इब्राहिम लोधी के खिलाफ बाबर की विजय का एक मुख्य लक्ष्य सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित करना था। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया। इस लड़ाई में बाबर ने अपनी रणनीति और तकनीक का प्रभावी प्रयोग किया, जिससे उसे निर्णायक जीत मिली। साम्राज्य की स्थापना। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने दिल्ली और उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया। उन्होंने भारत में एक नया साम्राज्य स्थापित किया, जिसे हम मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। बाबर ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया और यहां पर उसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया। बाबर का भारत आना केवल सामरिक विजय तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म पर भी प्रभाव डाला। बाबर एक धार्मिक व्यक्ति थे और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उन्होंने अपने शासन में विभिन्न धार्मिक समुदायों को समान अधिकार देने का प्रयास किया। बाबर ने भारतीय संस्कृति को भी प्रभावित किया। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और वास्तुकला में विकास हुआ। बाबर के पौत्र अकबर के शासन में तो यह विकास और भी अधिक बढ़ा। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित किया। हालांकि बाबर ने अपनी विजय के बाद एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी सेना को विभिन्न राजपूतों और अन्य स्थानीय शासकों से संघर्ष करना पड़ा। बाबर ने अपने सैन्य कौशल का उपयोग करके इन चुनौतियों का सामना किया, लेकिन इसके लिए उन्हें निरंतर प्रयास करने पड़े। अंतिम वर्ष बाबर ने 1530 में अपने जीवन का अंत किया। उनके बाद उनके बेटे हुमायूं ने शासन संभाला, लेकिन बाबर की नींव रखी गई मुगल साम्राज्य की संरचना को मजबूत किया। बाबर के योगदान और उनकी नीति के कारण मुगल साम्राज्य कई दशकों तक भारत में प्रभावी रहा। बाबर का भारत आना न केवल एक सैन्य विजय थी, बल्कि यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनके द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य ने भारतीय संस्कृति, धर्म और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। बाबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य ने न केवल एक नया राजनीतिक ढांचा स्थापित किया, बल्कि सांस्कृतिक विकास में भी योगदान दिया। इस प्रकार बाबर का भारत आना एक ऐतिहासिक घटना है, जिसका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है।